देखो आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले क्लास नंबर 4 में हमने फर्स्ट ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 20 कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस की चर्चा की थी। तो चलिए आज हम क्लास नंबर 5 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फॉर्मेटिंग टूल बार्स का कमांड नहीं है? ए बोल्ड, बी इटालियन, सी फॉन्ट कलर या डी कट। मतलब इन चारों में से कौन सा किसी भी चीज को फॉर्मेट करने का टूल बार का कमांड नहीं है? तो इसका सही आंसर होता है डी कट। डी कट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेज एंड पेज नंबर इनटू अ वर्ड फाइल। यानी कि टैब का प्रयोग वर्ड फाइल में चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर डालने के लिए करते हैं। किस टैब का प्रयोग हम करते हैं? स्टैंडर्ड टैब का करते हैं या फॉर्मेटिंग टैब का या इंसर्ट टैब का या रिव्यू टैब का? तो इसका सही आंसर होता है सी, यानी इंसर्ट टैब का उपयोग हम लोग करते हैं वर्ड फाइल में चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर डालने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन एमएस वर्ड टू क्लोज द डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। यानी कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए हम किस शॉर्टकट कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस बी का करते हैं, शिफ्ट प्लस F4 का करते हैं, या अल्ट प्लस F4 का करते हैं, या कंट्रोल प्लस L का करते हैं? तो इसका सही आंसर होता है ALT प्लस F4। यानी कि हम अल्ट प्लस F4 का उपयोग करके किसी भी डॉक्यूमेंट के शॉर्टकट कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यानी 24 नंबर क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड व्हेन यू ओपन अ न्यू बैंक in MS Word when you open a new blank document the cursor appears on the fill in the blanks corner of the page। यानी कि MS Word में जब आप एक नया रिक्त दस्तावेज खोलते हैं तो कर्सर पृष्ठ के खाली स्थान कोने पर दिखाई देता है। कहाँ पे दिखाई देता है? आउटसाइड ऑफ द पेज, मिडिल ऑफ द पेज, टॉप लेफ्ट या बॉटम राइट। कौन से जगह पे कर्सर दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर होता है 24 नंबर क्वेश्चन का टॉप लेफ्ट। यानी कि टॉप के लेफ्ट में कर्सर हमें दिखाई देता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, लेट्स द यूजर टू टाइप अपर केस लेटर और कैरेक्टर्स व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर। यानी कि उपयोगकर्ता को दूसरों के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर अपर केस अक्षरों का वर्ण या वर्णों को टाइप करते हैं। एक बार फिर से देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, लेट द यूजर टू टाइप अपर केस लेटर्स और कैरेक्टर्स व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर। यानी उपयोगकर्ता को दूसरों के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर अपर केस अक्षरों या वर्णों को टाइप करने देता है। क्या होगा इसका सही आंसर? ए। 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए, यानी कि शिफ्ट उपयोगकर्ता को दूसरों के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर अपर केस अक्षरों और वर्णों को टाइप करने देता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे हम आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इंडिकेट्स व्हेन वन कैन एंटर टेक्स्ट ऑन द पेज। यानी खाली स्थान इंगित करता है कि कोई पृष्ठ पर टेक्स्ट कहाँ दर्ज कर सकता है। तो इसका सही आंसर होता है कर्सर। हमें कर्सर से ही हम जानते हैं कि हम कोई टेक्स्ट या कोई अक्षर लिखना है हमें, तो हम कहाँ लिख सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कर्सर। कर्सर हमें ये इंडिकेट करता है कि हम अपना टेक्स्ट पेज पे कहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज एन यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट लीव लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब्स रिज्यूम। यानी खाली स्थान एक उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग अवकाश पत्र
नौकरियों के लिए आवेदन पत्र या रिज्यूम बनाने में उपयोग होता है। तो हम कौन से चीज़ का उपयोग अवकाश पत्र, रिज्यूम बनाने में या नौकरियों के लिए आवेदन करने में करते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है डी, यानी एमएस वर्ड का उपयोग हम उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर है। जिस एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम अवकाश पत्र, नौकरियों के लिए आवेदन पत्र या रिज्यूम बनाने में करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कर लिया। आप देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द राइट ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग अ रिज्यूम ऑन एमएस वर्ड। किसी भी रिज्यूम को हमें अगर प्रिंट करना है एमएस वर्ड से तो हम क्या करेंगे, हम इसमें देखिए ए बी सी 3 ऑप्शन दिया है, हमें उसको सीक्वेंस में बताना है कि कौन सा सीक्वेंस सही होगा हमें किसी चीज को प्रिंट करने के लिए। तो देखिए इसका सही आंसर होता है, हम आपको बताते हैं, सही आंसर होता है सी, यानी हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओपन द डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, जिस डॉक्यूमेंट को हमें प्रिंट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, Ctrl+P दबाएंगे, Ctrl+P बटन दबाएंगे। उसके बाद हम सबसे लास्ट में सेलेक्ट द नंबर ऑफ पेज, जितना पेज हमें प्रिंट करना है उतना पेज का नंबर हम काउंट कर उसमें दबाएंगे, उतना पेज हम वहाँ सेव करेंगे कि हमें कितना नंबर चाहिए, कितना नंबर ऑफ पेज चाहिए, और फिर हम उस किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही सी, यानी सी सीक्वेंस के थ्रू हम किसी भी पेज को प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अंडरलाइन द मेन हेडलाइन ऑफ योर रिज्यूम। यानी कि कौन सा शॉर्टकट की है अपने रिज्यूम के मुख्य शीर्षक को रेखांकित करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं तो सबसे ऊपर में उसका एक मुख्य शीर्षक देते हैं, उस शीर्षक को हमें अगर अंडरलाइन करना हो, रेखांकित करना हो, तो हम कौन से शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जिस वर्ड को हमें अंडरलाइन करना है उसे हम Ctrl+A के साथ सेलेक्ट करके Ctrl+U दबाएंगे, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, Ctrl+U। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया Ctrl+U। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शन की अलाउ यू टू रीनेम अ फाइल। मतलब कौन सा फंक्शन की हमें इस बात का अलाउ करता है, इस बात के लिए अनुमति देता है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। F1 देता है या F2 देता है या F3 या F4, कौन सा देता है। तो इसका सही आंसर होता है बी, यानी कि हम F2 दबा के किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं। तो इसका 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन के लिए हमें फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द सीक्वेंस। अनुक्रम में लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है जो यहाँ लुप्त है। क्लिक द होम टैब, बी सेलेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स ग्रुप, और सी सेलेक्ट लेफ्ट एलिजमेंट। इसका सही आंसर 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी, यानी कि हमें क्लिक ऑन होम टैब, हम सबसे पहले होम टैब दबाने के बाद क्या करते हैं, सेलेक्ट पैराग्राफ ग्रुप और सेलेक्ट लेफ्ट एलिजमेंट। इसका सही आंसर होता है सी, 31 नंबर का सही आंसर सी। अब आइए हम 32 नंबर क्वेश्चन देखें। 32 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड एंड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। यानी कि ग्रिड के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, कौन सा, इन जो 4 आंसर ABCD दिया गया उनमें से कौन ग्रिड के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है और गणना के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए किस चीज़ का उपयोग होता है गणना के लिए, MS वर्ड का होता है या स्प्रेडशीट का होता है या वर्ड पैड का होता है या कैलकुलेटर का होता है। तो किसी भी चीज़ के लिख के गणना के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बी स्प्रेडशीट। यानी स्प्रेडशीट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड एंड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। इसका सही आंसर हो गया 32 का बी। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, which among the following is not a component of MS Excel worksheet। निम्नलिखित में से कौन
MS एक्सेल वर्कशीट का एक घटक नहीं है। कौन घटक नहीं है? पॉइंट बार नहीं है, या फार्मूला बार नहीं है, या रो नहीं है, या कॉलम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पॉइंट बार जो है वो MS एक्सेल वर्कशीट का एक घटक नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। अब आइए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान, कंटेंट्स वन और मोर वर्कशीट। कौन सा चीज जो है एक या एक से अधिक कार्यपत्र होते हैं? तो वर्कबुक होता है, या वर्कबुक, या वर्क फाइल, या वर्क एड्रेस बार, या डॉक्यूमेंट। इन चारों में से कौन सा चीज कंटेन करता है वन और मोर वर्कशीट को? तो इसका सही आंसर होता है 34 नंबर, यानी कि इसका सही आंसर वर्कबुक। वर्कबुक कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट्स। सही आंसर हो गया ए, वर्कबुक। अब आइए 34 नंबर हम लोगों ने कर लिया। अब आइए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ राइट सेल एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सेल पता है? F1, F@A34, G16 या 2D। तो सही पता कौन सा है? G16 जो है वो एक सही सेल पता है। इसका सही आंसर होता है G16, यानी 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अब आइए हम 36 नंबर क्वेश्चन देखें। 36 नंबर क्वेश्चन है सेल एड्रेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सेल, यानी सेल एड्रेस सेल के एक फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स का एक संयोजन है। रो नेम एंड कॉलम का संयोजन है। जो सेल एड्रेस है वो रो नेम या कॉलम का संयोजन है, या रो और कॉलम वाइड का संयोजन है, या कॉलम नंबर और रो हाइट का है, या कॉलम नेम और रो नंबर का संयोजन है। तो इसका सही आंसर होता है डी, यानी कि जो हमारा सेल एड्रेस है वो कॉम्बिनेशन है कॉलम नेम और रो नंबर का। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अब देखिए हम 37 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज द एक्सेल सीट, यानी कि कौन सा शॉर्टकट संयोजन एक्सेल सीट को प्रिंट करता है? विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रिंट द एक्सेल सीट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, यानी कंट्रोल प्लस पी। हम कंट्रोल प्लस पी से क्या करते हैं कि कंट्रोल प्लस पी से किसी भी एक्सेल सीट को प्रिंट कर लेते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अब आइए हम 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 38 नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है टू इंटर द फॉर्मूला इन एक्सेल वर्ड विच सिंबल इज यूज्ड, यानी एक्सेल में किसी भी फार्मूला को हम किसी भी फार्मूला को दर्ज करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? एक्सेल में हम किसी भी फार्मूला का प्रयोग करने के लिए कौन से चिन्ह का उपयोग करते हैं? ए का करते हैं, बी, सी या डी, यानी इन चारों में से हम कौन से चीज का उपयोग एक्सेल में किसी भी फार्मूला का उपयोग करने के लिए करते हैं? तो एक्सेल में हम किस चीज का यूज करते हैं? डी, यानी इज इक्वल टू का यूज हम एक्सेल में करते हैं किसी भी फार्मूला को दर्ज करने के लिए। हमें ऐड करना हो या सब्सट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो तो हम क्या करते हैं? इज इक्वल टू से ही इस फार्मूला को का चिन्ह दर्ज करते हैं। ठीक है। अब आइए हम 39 नंबर क्वेश्चन हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन है फंक्शन अलाउ द यूजर टू परफॉर्म एडिशनल ऑपरेशन। फंक्शन उपयोगकर्ता को अतिरिक्त संचालन करने की अनुमति देता है। कौन सा फंक्शन उपयोगकर्ता को अतिरिक्त संचालन करने की अनुमति देता है? एडिशन देता है, सम देता है, या सम इफ देता है, या एड ऑल देता है। तो इसमें इसका सही आंसर होता है कि इसका सही आंसर 39 नंबर, यानी कि सम, यानी सम जो है वो सम फंक्शन अलाउ द यूजर टू परफॉर्म एडिशनल ऑपरेशन, यानी जोड़ घटाओ, जोड़ करना हो, ऐड करना हो, किसी भी चीज को ऐड करने का जो ऑपरेशन होता है वो सम के द्वारा ही होता है। तो इसका सही आंसर हो गया सम, बी सम। अब आइए डी, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन।
40 नंबर क्वेश्चन है। नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन अलाउ द यूजर टू चेक हाउ द वर्कशीट लुक्स व्हेन प्रिंटेड। यानी हिंदी में जानिए कौन सा चीज है जो कौन सा विकल्प उपयोगकर्ता को यह जांचने की अनुमति देता है कि मुद्रित होने वाला वर्कशीट कैसा दिख रहा है। हम किस चीज से मतलब जैसे हमें किसी चीज को प्रिंट करना है तो प्रिंट करने से पहले हमें ये जानना होता है ना कि हम जिस चीज को प्रिंट कर रहे हैं वो कैसा दिख रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका आउटलुक देखते हैं या उसका डेमो देखते हैं या प्रीव्यू देखते हैं या प्रिंट शीट देखते हैं। तो इसका सही आंसर होता है कि हम इसका क्या करते हैं, हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। यानी कि सही आंसर सी, प्रीव्यू। 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी, प्रीव्यू हो गया। तो इस तरह हमने आज टोटल 40 क्वेश्चन आज तक के क्लास में कंप्यूटर से रिलेटेड जाना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के क्लास नंबर 5 में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये फेस के साथ हमने आज पहला वीडियो किया। तो इस पहले वीडियो में हो सकता है क्लास में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ हो, थोड़ा सा पेंसिल यूज करने में या फेस की वजह से। तो अगले क्लास में हम आज के जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं उनको हम क्लियर करेंगे ताकि अगले क्लास में आपको दिक्कत नहीं हो। और सब लोग आप लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास जरूर अटेंड करें। क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तब तक के लिए आप सब तैयारी। फिर मिलते हैं हम टेकहुड ITI के इस यूट्यूब चैनल पे किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।